नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि वाले जून महीने का संपूर्ण राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप मेष राशि वाले के लिए। मेष राशि वाले क्या कहते हैं आपके भाग्य की किस्मत। जून महीने में यह बताने से पूर्व आपको यह अवश्य समझना चाहिए कि गोचर जगत में ग्रहों की चाल जून महीने में क्या बोलती है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर कितना पड़ेगा, यह अवश्य आपको समझनी चाहिए। मेष राशि वाले 14 जून से सूर्य जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, साथ में बुध वहां पे विराजमान रहेंगे, तो बुधादित्य योग की उत्पत्ति तो अवश्य हो जाएगा। अर्थात यह दिखाएगा कि सरकारी कर्म क्षेत्र के लिए कुछ लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। 18 जून से मंगल का मीन राशि में प्रवेश होना निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर या ठेकेदारी से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं दिखती हैं। और 8 जून से बुध उदय हो जाएगा, बुध अस्त चल रहे हैं, 8 जून से बुध उदय हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात 25 जून से जो है शुक्र ग्रह मार्गी होने वाले हैं, जो अपनी स्वयं की राशि में वक्री चल रहे थे। तो चलिए बढ़ता हूं मेष राशि वाले। सबसे पहले आपके जीवन में क्या कहते हैं आपके मस्तिष्क के हाल। मेष राशि वाले, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंगल 11 नंबर यानी कुंभ राशि में विराजमान है। जब मंगल 11 नंबर यानी कुंभ राशि पे विराजमान है, लग्न का मालिक आय स्थान में बैठा है। अर्थात मंगल की राशि परिवर्तन अर्थात मंगल 18 जून को जो है वह मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। अर्थात 18 जून तक कुछ बड़े फैसले आप निश्चित तौर पर लेंगे और यह फैसला आपको जीवन में कुछ आगे भी बढ़ाएगा। 18 जून तक आपके निर्णय और आत्मबल में बढ़ोतरी रहेगी। इसके अलावा जो है 18 जून के बाद अगर मैं बात करूं तो 18 जून के बाद आपको सम्मान में कमी नहीं होगी। 18 जून के बाद आपकी मानसिक स्थिरताएं थोड़ी बढ़ेंगी, थोड़ी तनाव की स्थिति निश्चित तौर पर उत्पन्न होने की संभावनाएं आवश्यक तौर पर बनेगी। कर्म क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं, बृहस्पति और शनि का दोनों का वक्र अवस्था में गोचर में चलना, हालांकि जो व्यक्ति मैकेनिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो संपत्ति से रिलेटेड व्यक्ति हैं, उनके लिए थोड़ी सी निश्चित तौर पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए क्षेत्र के लिए पदोन्नति और नए नौकरियों में थोड़ी सी संभावनाएं अस्थिरतापूर्ण रह सकती हैं। हालांकि स्थान परिवर्तन होने के चांसेस आपके निश्चित तौर पे बनेंगे और बृहस्पति का वक्र अवस्था में जाना आपको यह सत्यापित करता है कि कर्ज से जो है आपको मुक्ति मिलने वाले हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में लेक्चरर से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। जो मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट से काम कर रहे हैं, आपके लिए जो है 18 जून के बाद थोड़ी सी समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। माफ करेंगे। जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नया नौकरी के क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो न्यू नौकरी का जो तलाश कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी है। पदोन्नति में मनचाहा पदोन्नति तो आवश्यक तौर पे नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ आपको निश्चित तौर पे इंक्रीमेंट मिलने की 100% संभावनाएं रहने की संभावनाएं हैं। जो मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है या जो प्रशासनिक नौकरियों से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो न्यू जॉब के लिए परेशान थे या जिनका इंटरव्यू होना बचा हुआ है, स्पष्ट तौर पे सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग यह दिखाता है कि कहीं न तो कहीं 14 जून के बाद आपके कर्म क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होने लगेगी। प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलना चालू हो जाएगा। जो व्यक्ति कपड़े से रिलेटेड व्यवसाय में है, जो मेडिसिन से रिलेटेड व्यवसाय में है, जो हॉस्पिटलाइजिस्ट से रिलेटेड व्यवसाय में है, आपके लिए कुछ लाभ की संभावनाएं आवश्यक तौर पे बनने वाली है। ऐसे तो जो व्यक्ति लिक्विड से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए तो निश्चित तौर पे अच्छा रहने वाला है। कोयला से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वाले लोगों को थोड़ी सी अस्थिरताएं निश्चित तौर पे रहेंगी, लेकिन आपको यह आवश्यक तौर पे समझना चाहिए 25 जून के बाद इसमें थोड़ी सी परिस्थितियां ठीक होने की संभावनाएं आवश्यक तौर पर हो जाएंगी। आवश्यक तौर पे उन लोगों के लिए भी बात करनी चाहिए जो शेयर मार्केट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है। ऐसे तो मैं यह नहीं बोलता कि शेयर में आपको लॉस होने की संभावनाएं रहेंगी। 25 जून के बाद शेयर से रिलेटेड आपके प्रॉफिट थोड़े बढ़ जाएंगे। बुद्धि और निर्णय आपका इस प्रकार से काम करेगा कि आपको धन की कमी निश्चित तौर पे नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी बुद्धि और आपका पराक्रम ही जो है परफेक्ट लॉटरी सट्टे या शेयर में आपको लाभ देने की संभावनाएं उत्पन्न करेगा। इसके अलावा जो विदेश से रिलेटेड कर्म क्षेत्र, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम में लगे हुए हैं, तो यह आपको आवश्यक तौर पर समझना चाहिए कि जून 18 से पहले पहले अगर आपका कोई बड़ा कंसाइनमेंट या कुछ विदेश से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, तो आप वो कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मेष राशि वाले 18 जून के बाद निश्चित तौर पे थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 18 जून के बाद विदेश से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में बाधाएं आने की उम्मीद 100% रहने की संभावनाएं रहेंगी। जो साझा व्यापार कर रहे हैं या व्यापार जगत में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए समय पूरे महीने बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
धीरे धीरे आप आगे व्यापार करके बढ़ेंगे। मैं बात करता हूं उन लोगों के लिए जो धन के प्रति लालयित है, मेष राशि वाले। मेष राशि वाले आपकी अगर मैं बात करता हूं, 25 जून तक आपको धन की कमी नहीं होने वाली है। हालांकि एक बहुत ही स्पष्ट समझ लीजिए, 25 जून तक जो है, जो कंटिन्यू आपके इनकम हो रहे हैं उसमें कमी नहीं होगी। लेकिन 25 जून के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूं। जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, 25 जून के बाद आप लोगों के काम बनने चालू हो जाएंगे। आप लोगों की थोड़ी धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। आप लोगों को सफलताएं मिलने चालू हो जाएंगी। अर्थात मीडिया से रिलेटेड लोगों को 25 जून के बाद धन की प्राप्ति है। ऐसे 18 जून के बाद धन में थोड़ी सी कमी आने की संभावनाएं अन्य लोगों को निश्चित तौर पे रहने वाली है। संपत्ति की बात अगर मैं करता हूं तो संपत्ति की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। निश्चित तौर पे आप इस महीने चाहेंगे तो संपत्ति निश्चित तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन संपत्ति का परफेक्ट, क्योंकि अचानक धन आना ही संपत्ति को दिखाता है, तो यह दिखाता है स्पष्ट तौर पे कि 18 जून से पहले अगर आप संपत्ति से रिलेटेड बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, और नहीं तो फिर 25 जून के बाद संपत्ति से रिलेटेड कोई बड़ा निर्णय लीजिए, बेहतर रहेगा। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण आपको समझनी चाहिए, कोई भी निर्णय हो, संपत्ति ही नहीं कोई भी निर्णय हो, आप 18 जून के बाद ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि किसी प्रकार की समस्याओं में फंसने की संभावनाएं प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, शिक्षा और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करता हूं, जिन लोगों को विवाह से रिलेटेड थोड़ी परेशानियां हो रही थी, सूर्य जो है शुक्र को अस्त करके रखा था। अर्थात 14 जून के बाद प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में नए रिश्ते के आसार बनेंगे। दाम्पत्य जीवन भी जो है 14 जून के बाद बहुत ही अच्छे होने की संभावनाएं रहेंगे। जो लोगों का प्रेम संबंध खराब चल रहा था उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, उससे मधुरता आ जाएगा। लव टू मैरिज के योग भी 100% बनने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नए रिश्ते आने की बहुत ही 100% ज्यादा चांसेस है, यानी नए रिश्ते आपको जो है लाभकारी, उन्नतिकारी आवश्यक तौर पे देने की संभावनाएं है। मैं बात करता हूं माता पिता, संपत्ति के बारे में और शिक्षा के बारे में भी। शिक्षा से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं, 14 जून तक शिक्षा में अस्थिरताएं, परेशानियां तो हैं। 14 जून तक निर्णय नहीं ले पा रहे थे क्या करें, क्योंकि कुछ आप शिक्षा ग्रहण कर कैसे पाएंगे, क्योंकि आपको सूर्य और शुक्र का जो तालमेल है, शुक्र को अस्त कर रखा था। अस्त यानी आपको सुस्त और आलस्य बना दिया था। थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या मित्रों में आप थोड़ी सी ज्यादा ही व्यस्त रहने की संभावनाएं उत्पन्न कर रहा था। अर्थात 14 जून के बाद शिक्षा की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। संतान की स्थिति भी 14 जून के बाद बहुत ही अच्छी हो जाएगी। संतान से रिलेटेड आपको लाभ भी हो जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति भी 14 जून के बाद बहुत ही अच्छी हो जाएगी। माता पिता से संबंध बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पिता से कुछ लाभ मिलेंगे, पिता से सहयोग मिलेंगे। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब निश्चित तौर पे चल रहा है। हालांकि ये 18 जून के बाद थोड़ी सी बढ़ेगी ही, घटने की संभावनाएं तो नहीं रहेंगी। फिर भी मैं यही बोलूंगा, पिता से तालमेल आप अगर अच्छा करके रखते हैं और माता से तालमेल अगर अच्छा करके रखते हैं तो निश्चित तौर पे मेष राशि वाले जून महीने में आपको माता पिता से कुछ लाभ की प्राप्ति आवश्यक तौर पे होने की संभावनाएं रहने की रहेगी। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूं, जो व्यक्ति केस मुकदमा या प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद से परेशान है, तो देखिए खानदानी और प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद जो है वो 18 जून से पहले अगर सॉल्व हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके अलावा अगर पारिवारिक विवाद अगर आप करेंगे 18 जून के बाद, तो निश्चित तौर पे केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। यानी 18 जून के बाद आपको कोई प्रॉपर्टी लेना है तो उस पर भी सावधान रहना है। 18 जून के बाद आपको पारिवारिक झगड़े से भी सावधान रहना है, नहीं तो इसके दुष्परिणाम आपको इसी महीने देखने को मिल सकते हैं। अतः 18 जून के बाद कोई भी पारिवारिक विवाद ना करें, नहीं तो बिना मतलब के फंसने की संभावनाएं आपके उत्पन्न हो जाएंगे। 18 जून के बाद कर्ज की स्थिति को भी आप कम से कम लेने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 18 जून के बाद सिर दर्द और पेट से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः 18 जून के बाद अपने स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया रखें। जो केस मुकदमा से रिलेटेड है या किसी प्रकार का बेल कराना चाहते हैं, मैं स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूं आपको, 18 जून से पहले आप कोशिश कीजिए किसी प्रकार का सेटिंग करके, पावर लगा करके किसी भी तरह से आप जो 18 जून से पहले जो है केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों को दूर करिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको ज्यादा तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य की जहां तक मैं बात करता हूं तो 14 जून तक जो है थोड़ी सी स्किन से रिलेटेड दांत की थोड़ी समस्याएं रहेंगी। 25 जून के बाद सिर दर्द और अस्थिरताएं की समस्याएं रहेंगी। आसान उपाय ये करना है। 18 जून के बाद जो है आपको हनुमान जी का पूजा कंटिन्यू करना है। ऐसे भी हनुमान जी का पूजा आप करते रहे तो कम से कम आय की प्राप्ति और कम से कम आपका ससुराल पक्ष से और दाम्पत्य जीवन से स्थितियां थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पूरे के पूरे महीने पे। 14 जून तक जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि यह आपके अचानक धन में नौकरी से रिलेटेड बाधाएं, परेशानी यानी छूटने की संभावनाएं जो उत्पन्न कर रहा है उसमें थोड़ी सी कमी होगी।
मेष राशि वाले, जून महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया सन 2020 का। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर की कृपा आप पे हमेशा बरसती रहे, मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद।